नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो अगले 24 घंटों के पूर्वानुमान का है और इसमें बात 26 जुलाई के देश भर के मौसम की। दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों के अकॉर्डिंग इस समय उत्तर भारत के भागों में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पूर्वी भाग और साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश, इन भागों पर भी बादल बनेंगे और ये बादल कुछ इलाकों में बारिश भी देंगे। दिल्ली पर भी काफ़ी समय से बादल छाए हुए हैं दोपहर के बाद से ही, और ये बादल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से ही आगे बढ़े हैं। ग्वालियर का रीजन भी यहाँ प्रभावित हुआ है, लेकिन बारिश सभी जगहों पर नहीं हो रही है। कुछ इलाकों में, उत्तरी राजस्थान में कई जगहों पर बारिश देखने को मिल रही है, जहाँ की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि यहाँ पर नमी सिर्फ इधर से ही नहीं बढ़ रही, बल्कि थोड़ा सा पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर था, नमी यहाँ से भी थी, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। फिलहाल जो मानसून की अक्षीय रेखा है, राजस्थान के जैसलमेर से लेकर यहाँ बंगाल की खाड़ी पर विकसित हुए लो प्रेशर के बीच में बनी हुई है, और ये जो लो प्रेशर है, अनुमान ये है कि अगले 24 घंटों में इंटेंसीफाई होकर डिप्रेशन बन जाएगा और ये भारत के तमाम इलाकों को व्यापक रूप में प्रभावित करेगा। इन परिस्थितियों में, इन परिदृश्यों में आइए जानते हैं कि अगले 24 घंटों में आपके राज्य में बारिश होने की संभावना बन रही है या अभी भी सूखा मौसम रहेगा, खासतौर पर इन भागों में, और जहां पर बारिश हो रही है लंबे समय से, वहां पर क्या परिस्थितियां रहेंगी। यहाँ पर अनुमान यह है कि उत्तर भारत के भागों पर बादलों का जो प्रभाव आज दिखा था, वो प्रभाव बढ़ेगा। वैसे तो सबसे ज़्यादा बारिश मध्य और दक्षिणी भारत के कुछ उत्तरी इलाकों में होने की संभावना है, लेकिन शुरुआत उत्तर भारत से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से बारिश नहीं हो रही है और यहाँ पर लोग परेशान हैं, खासतौर पर हरियाणा के अधिकांश इलाकों में, पंजाब में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में। उत्तर प्रदेश में मौसम बदल रहा है, लेकिन सभी जगहों पर नहीं, लेकिन कई इलाकों में बारिश की संभावनाएं रहेंगी। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों पर, साथ ही साथ दिल्ली पर और उत्तर पूर्वी राजस्थान और साथ ही उत्तर पश्चिमी राजस्थान और ये जो पूर्वी राजस्थान का रीजन देख रहे हैं, इन सभी भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। यहाँ पर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये वो रीजन है जहाँ पर अभी लंबे समय से ड्राई वेदर बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ अनुकूल बनी है, तो थोड़ी बारिश की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ी है। साथ ही साथ ये जो पूर्वी रीजन है, सवाई माधोपुर और अजमेर के ऊपर का हिस्सा, जिसमें जयपुर भी शामिल है, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली भी शामिल है, इन सभी भागों में भी बारिश की संभावनाएं दिख रही हैं। और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, वो रीजन हरियाणा का जहां पर बारिश कम हो रही थी, इस रीजन में भी वर्षा हो सकती है और तेज बारिश हो सकती है। बादल एंटायर रीजन में रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी बादल रहेंगे। करनाल और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में भी बादल रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों की बात अगर करें तो उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और आसपास के भागों में अगर आप टूरिस्ट के तौर पर यहाँ पहुंचे हैं तो आप जल्दी वापस निकलें, क्योंकि यहाँ पर बारिश बढ़ रही है। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में, यानी 26 जुलाई को, यहाँ पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, इन भागों में भी तेज बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जब तेज बारिश होगी, उससे बहुत ज़्यादा मड स्लाइड या लैंड स्लाइड, यानी मलबा ऊपर से नीचे आने या फिर ज़मीन धंसने की आशंकाएं या भूस्खलन की संभावनाएं, आशंकाएं बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो पूर्वी रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। तो ये चैलेंजिंग रहेगा स्थानीय लोगों के लिए और साथ ही साथ टूरिस्ट के लिए और प्रशासन के लिए भी, तो यहाँ सतर्क रहें। हिमाचल प्रदेश में बहुत हैवी रेन के चांसेस नहीं है, रिस्क नहीं है, लेकिन डलहौजी, धर्मशाला, ऊना, चंबा में चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन शिमला तक, ये जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ऊपरी इलाकों में फिलहाल लाइट रेन होने की संभावना रहेगी, लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली के रीजन में। और यहाँ जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों पर, क्योंकि WD का इम्पैक्ट है, अरब सागर की हवाएं उत्तर भारत की तरफ पहुंच रही, तो थोड़ा सा कह सकता हूँ कि मौसम बदला हुआ नजर आएगा जम्मू कश्मीर के रीजन में। न सिर्फ घाटी क्षेत्र में, बल्कि जम्मू जो डिवीज़न है, दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर बादल बने रहेंगे। और वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी धाम से लेकर, यानी जो कटरा का रीजन है जम्मू में, उसके साथ साथ ऊधमपुर और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा कुछ समय के लिए हो सकती है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावनाएं नहीं है। राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा छूट गया था, जिसमें यहाँ पर कोटा और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, सिरोही और साथ ही साथ बूंदी, बारां, झालावाड़, ये वाला जो रीजन है, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। जालौर और जोधपुर, उदयपुर, साथ ही साथ उदयपुर में हो सकती है, लेकिन जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन भागों में और बीकानेर के दक्षिणी हिस्सों में यहाँ चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन जोधपुर और बीकानेर में कई जगहों पर वर्षा की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। हल्की से मध्यम बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर यहाँ लंबे समय के बाद, वैसे देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, ये सरप्लस है बारिश के हिसाब से, यानी सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पूर्वी भागों में कमी है। ये अलग बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर बारिश में डेफिशिएंसी है। और एक बहुत बड़ा अंतर ये होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर 2 दिनों में यहाँ पर
जितनी बारिश होती है उसकी 10 गुना बारिश हो जाए तो आंकड़े तो आपको सामान्य दिखाई देंगे, देखने वाले को सामान्य लगेगा कि भाई आपके क्षेत्र में तो बारिश आंकड़े सामान्य बता रहे हैं। लेकिन अगर 10-15 दिन 20 दिन का लगातार सूखा मौसम रहा है, उसके बाद ये 2 दिन की 300 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है, तो उस सूखे मौसम के बाद इस भारी बारिश के चलते दोनों कारणों से बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचता है। यानी सूखा पहले नुकसान पहुंचाता है, उसके बाद बाढ़ से नुकसान होता है। तो इस तरह की बारिश नहीं चाहिए। थोड़ी बारिश होती रहे, बारिश का एक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहे, ये अच्छी बारिश होती है। बेशक सामान्य से आंकड़ा नीचे रहे तो, लेकिन यहाँ पर अगले 24 घंटों में आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कासगंज, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और इधर कानपुर, लखनऊ, सीतापुर, बरेली, सीतापुर, बहराइच, इन सभी भागों से लेकर के अयोध्या, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, यानी जो मध्य से उत्तर का हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और साथ ही साथ फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, ये जो कौशाम्बी का रीजन है, इन भागों में, ललितपुर में कई जगहों पर शुष्क मौसम ही बना रहेगा। हो सकता है कि कुछ नमी का प्रवाह यहाँ पर भी पहुंचे, नमी वाली हवाएं रहेंगी, उमस रहेगी, पूर्वी हवाएं चलेंगी, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर कम है। बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कि कुछ पैचेस यहाँ पर मूव कर जाएं तो वाराणसी से लेकर कानपुर के बीच में थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिले। लखनऊ में बारिश जरूर होगी। बिहार के लोगों के लिए अभी अच्छी खबर नहीं है। अनुमान था कि 26-27 जुलाई से सिचुएशन बदलेगी, बदल रही सिचुएशन, सिस्टम डेवलप हो गया है, लेकिन सिस्टम का जो अभी लोकेशन है वो काफ़ी साउथ में है, तो ये अभी पर्याप्त मात्रा में नमी को यहाँ पर थ्रो नहीं कर पा रहा है। लेकिन बिहार में बादल और नमी थोड़ा सा बढ़ने वाली है अगले 24 घंटों में, न सही लेकिन रात के बाद से या फिर परसों 27 जुलाई से यहाँ पर परिस्थितियाँ काफ़ी बदल सकती हैं। किशनगंज में फिलहाल यहाँ पर बारिश होगी, थोड़ी चंपारण में बारिश हो सकती है, दरभंगा और सिवान गोपालगंज में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, और भागलपुर से लेकर गया नवादा के बीच में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, बादल आएंगे यहाँ पर। लेकिन अच्छी बारिश ना तो पटना में होगी, ना दरभंगा में होगी, ना गया, भागलपुर, नवादा, बक्सर, कैमूर, सिवान, गोपालगंज कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। वो हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और इधर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर, असम में कई स्थानों पर, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, जबकि मिजोरम और त्रिपुरा में फिलहाल लाइट रेन होने की संभावना है। गंगीय पश्चिम बंगाल में लाइट रेन की संभावना कई जगहों पर है, और झारखंड में भी कई जगहों पर दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे दक्षिण भारत के क्षेत्रों की। दक्षिण भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना साउथ में है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी भागों पर, साथ ही साथ महाराष्ट्र पर बारिश बढ़ने वाली है और बहुत व्यापक वर्षा होने की संभावना या आशंका नजर आ रही है। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान ये जो ओडिशा का रीजन है, इसका दक्षिणी हिस्सा बहुत व्यापक रूप में प्रभावित होगा, और उत्तरी इलाकों में केंदुझार, कटक, पुरी, पारादीप, भद्रक, राउरकेला, इन भागों में, बालासोर, इन भागों में हल्की वर्षा की संभावना है। दक्षिणी भागों में भारी बारिश होगी। रायपुर से लेकर जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, यानी दक्षिणी क्षेत्र जो ये वाला रीजन है, यहाँ भारी बारिश होगी, जबकि पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, बिलासपुर, इन भागों में लाइट रेन की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश में अधिकांश भागों पर बारिश होने की संभावना है। ग्वालियर से लेकर गुना, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, भोपाल, विदिशा, शाजापुर और अशोकनगर, इन सभी भागों में बारिश होगी। दतिया में भी बारिश हो सकती है, और बैतूल से लेकर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, उमरिया, इन भागों में भी कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही हैं। कटनी में भी बारिश हो सकती है, शहडोल में भी बारिश हो सकती है, और सागर से लेकर टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना और रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में, सतना, इन भागों में फिलहाल बहुत अच्छी उम्मीदें अभी भी नहीं है। ये पॉकेट ड्राई वाला दिख रहा है, मॉडल सही कह रहा है, लेकिन नमी बढ़ेगी, हवाएं नमी वाली बढ़ेंगी, बादल भी बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा उम्मीदें पैदा हो सकती हैं, और अगले 24 घंटों के दौरान न सही, उसके बाद तो बारिश यहाँ पर होने की संभावना बन सकती है। इधर गुजरात में साउथ ईस्टर्न पोर्शन में बारिश होगी, और कच्छ में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। बाकी महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में तमाम इलाकों में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। मुंबई, रत्नागिरी, अलीबाग, इन भागों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो सकती है एक दिन में 24 घंटों में। पालघर, महाबलेश्वर समेत, दाहनु समेत तमाम इलाकों में बारिश होगी। पुणे में भारी बारिश होगी। नासिक, नंदुरबार, धुले, जालगांव में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। संभाजीनगर में बहुत तेज बारिश की उम्मीदें हैं। तो यहाँ नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर के बीच में कई जगहों पर बहुत भारी बारिश की आशंका है। लंबे समय के बाद इस तरह का मौसम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और साथ में साउथ पेनिनसुलर रीजन में, जिसमें तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाके, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा और तटीय इलाका, इन सभी भागों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। तटीय कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर बारिश होगी। आंतरिक कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा होगी, जबकि तमिलनाडु में फिलहाल बहुत ज्यादा बारिश की उम्मीदें अभी भी नहीं है।
इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। मौसम के बदलावों की जानकारियां आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है और पहुंचाता रहूंगा। जानकारियां ठीक लगती हैं तो आप भी और अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करके, लाइक करें, और साथ ही साथ अगर जानकारियां ठीक लगती हैं तो सब्सक्राइब भी करें ताकि आप तक हर वीडियो पहुंचता रहे। धन्यवाद।